तो डेल ने एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है जो कि है डेल G3 गेमिंग लैपटॉप। नाउ डेल को शायद पता नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप किसे कहते हैं, क्योंकि यार मेरी एक आदत है, जब भी कोई नया गैजेट आता है मैं एक्चुअली एक्साइटेड हो जाता हूँ। और ऐसा ही हुआ, मुझको Amazon पे ये बैनर दिखा डेल लैपटॉप का, डेल G3 गेमिंग। ना मैं जब गया उसको देखने, बहुत एक्साइटेड होके गया। धीरे धीरे मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मेरे अंदर एड्रेनलिन रश कहते हैं ना, वो आने लगता है जब मैं कोई गैजेट देखता हूँ। लेकिन इसको देख के पहले तो सही फील हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद यार मूड ऑफ हो गया पूरा। मैं टर्न डाउन हो गया, मेरा दिमाग घूम गया कि इसको लोग गेमिंग लैपटॉप कह भी कैसे सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो इसका स्पेक शेयर करता हूँ, फिर आप खुद ही डिसाइड करो। यहाँ पे एक कैच है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो शुरू करते हैं इसके स्पेक से। तो इसका जो स्पेक है ना वो काफ़ी सही है, मतलब वैसा कोई बेकार नहीं है। शुरू करते हैं पहले डिस्प्ले से। तो गाइज यहाँ पे आपको 15.6 इंचेस का FHD LED डिस्प्ले मिल जाता है, एंटी ग्लेयर, और बेजल्स दो साइड में बहुत नैरो हैं। मतलब बेजल लेस आप नहीं कह सकते, नैरो हैं लेकिन है। नाउ यहाँ पे अगर रैम की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको DDR4 रैम मिलता है, जो कि मुझको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा ढूंढने के लिए कि इसमें एक्चुअली रैम है कौन सा। और यहाँ पे 8 GB का 2933 मेगाहर्ट्ज पे DDR4 रैम मिलता है। और मैं कंफ्यूज वहां पे हो गया जब मुझको Amazon पे दिखा कि यहाँ पे GDDR6 रैम 8 GB मेंशन किया हुआ है। नाउ गाइज मतलब एक लाइबिलिटी होती है ना कि हम लोग बनाएंगे अपना बैनर, सही से बनाएंगे, यहाँ पे सही स्पेसिफिकेशन डालेंगे, लेकिन यहाँ पे GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड का रैम होता है, वो उन लोगों ने बेसिक रैम में डाल दिया। चलो इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे GPU की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 4 GB GDDR6 रैम मिलता है आपको GPU में, जो कि है GTX 1650। सही GPU है एकदम। आप यूं कहो तो 4K रेंडर भी कर सकते हो इस लैपटॉप पे। हालांकि यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो एकदम ढांसू प्रोसेसर दिया है, जो कि Intel i7 10th जनरेशन 10750H। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, 5 गीगाहर्ट्ज तक का आपको क्लॉक स्पीड देता है। आपको एकदम बहुत सही गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा अगर इस प्रोसेसर पे आप गेमिंग करते हो। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए साथ ही साथ आपको मिल जाता है हाई स्पीड एक इंटरनल स्टोरेज, जो कि है 512 GB का PCIe NVMe SSD। और ये स्टोरेज आपको बहुत सही स्पीड रीड राइट का देने वाला है। मतलब आप अगर पावर कंज्यूमिंग काम करते हो, जैसे गेमिंग कह लो, वीडियो रेंडरिंग कह लो, तो इस पे आप बहुत सही से कर सकते हो। ना यहाँ पे गाइज खास बात और एक है यहाँ पे कि थर्मल जो है वो बहुत सही है। यहाँ पे डुअल फैन थर्मल है, 2 फैन लगे हुए हैं, तो उसके वजह से आपका जो हीट है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके वजह से आपको उतना हीटिंग देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं अगर वेबकैम की, तो यहाँ पे एक बेसिक वेबकैम आपको 1280x720 पिक्सल्स का मिल जाता है, मतलब HD वेबकैम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एलियनवेयर कमांड सेंटर मिल जाता है आपके कंट्रोल्स के लिए गेमिंग के टाइम पे। और अगर OS की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे Windows 10 मिल जाता है, और साथ में आपको MS ऑफिस फ्री मिल जाता है। बैटरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइज मैं डिगिंग ज़्यादा नहीं कर पाया, इसका बैटरी कितने वॉट आवर का है वो मैं पता नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे आपको 8 आवर का बैटरी लाइफ इसमें मिलता है। तो जहाँ पे मुझको लग रहा है 46 वॉट आवर का या 42 वॉट आवर का होगा। यहाँ पे अगर स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3D ऑडियो मिल जाता है, आपको डुअल स्पीकर सेटअप मिल जाता है। नाउ गाइज यहाँ पे पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक SD कार्ड पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, 2 USB 2.0 मिल जाता है, USB टाइप A, और यहाँ पे एक USB 3.2 मिल जाता है USB टाइप A फिर से। और यहाँ पे जैसा कि मैंने मेंशन किया, जो कॉमन पोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। RJ45 एक पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे एक USB 3.1 USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले पोर्ट भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर आप हायर इसके वेरिएशंस लेते हो तो आपको थंडरबोल्ट का सपोर्ट मिल जाता है। तो कुल मिला के ये था इसका स्पेसिफिकेशन। नाउ गाइज मैंने गौर किया होगा आप सभी ने कि एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया कि इसका डिस्प्ले जो है वो उसका रिफ्रेश रेट कितना है।
नाउ आप एक आपका एस्टिमेट बताओ 90,490 रुपीज़ का ये लैपटॉप है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे रिफ्रेश रेट कितना देना चाहिए, आप मुझे बताओ। वेल गाइज, यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पे एक देखा आपने, मतलब गेमिंग लैपटॉप अगर आप कहते हो तो 144 हर्ट्ज तो आप कहते ही हो, लेकिन 90,490 रुपीज़ में आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ F7 जो बटन है वहाँ पे टर्बो आप एक बटन मिल जाता है, बेसिकली उसमें आप प्रेस करते हो अगर, तो उससे फंक्शन के साथ प्रेस करते हो उससे टर्बो मोड एनेबल हो जाता है, जिससे आपको गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। नाउ गाइज, यहाँ पे कैच क्या है, तो गाइज सबसे पहले तो बिल्ट है प्लास्टिक बॉडी मुझको लगा। दूसरी चीज़ अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिलता है। अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखते हो ना तो वहां पे आपको अच्छे डिस्प्ले मिल जाते हैं, मतलब 144 हर्ट्ज का तो मिल ही जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग SSD की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे देख लो 512 GB का SSD मिल जाता है। रैम की अगर बात करते हो यार 2933, यहाँ पे 3300 मेगाहर्ट्ज के रैम्स मिल जा रहे हैं इससे कम प्राइस सेगमेंट में। वेल कुल मिला के गाइज मुझको तो ये लैपटॉप उतना सही नहीं लगा। अगर आपको गेमिंग करना है तो इसी बजट में आपको बहुत सही लैपटॉप मिल जाएंगे। Asus के रॉक सीरीज देख लो, आपको मिल जाएंगे 144 हर्ट्ज वाले, अच्छे होंगे यार, इससे बहुत बेटर होंगे। यहाँ पे इंटेल i7 10th जनरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, यही एक सही मुझको दिखा जो मिल रहा है। बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह सब चीज़ में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ही मुझको दिख रहा है, अच्छा कुछ आपको मिल नहीं रहा। कुल मिला के अगर ये लैपटॉप मैं कहता हूँ अगर मुझको 55,000 का होता तो सही लगता, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के साथ ऐसा लैपटॉप मुझको सही नहीं लगा। डेल को अभी और मैच्योर होना पड़ेगा एक सही गेमिंग लैपटॉप बनाने के लिए। तो आपके क्या ओपिनियन है ये कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अमेजॉन पे अवेलेबल है, अगर आपको फिर भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। अगर पसंद आई ये वीडियो दोस्तों तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी बात पे आज का ये वीडियो मैं रैप अप करूंगा। मिलता हूं फिर आप सभी के साथ कल सुबह 7 बजे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।